नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और सिलेक्शन के रथ पे सवार हो चुके होंगे। अब बेटा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज मैं हाजिर हूं 4 जनवरी को। आज बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दो बेटा, 1 जनवरी को हम लोगों ने याद किया था कि डीआरडीओ दिवस था। 2 जनवरी को उन लोगों का दिन था जो खुद में ही संकुचित रहते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक नहीं फैला पाते हैं, अर्थात इंट्रोवर्ट डे था। और 3 जनवरी को क्या था? सावित्री बाई फूले। आज बेटा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्या है बेटा? देखो, ब्रेल एक लिपि है जो उन लोगों को भी पढ़ने लिखने की सुविधा दे देती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसमें बेटा क्या किया जाता है कि किसी भी जैसे पेपर पे पेन से चीजें चुभो के उभार दी जाती हैं और उसको हाथ से छू के आप स्पर्श कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक नई लिपि है ब्रेल लिपि। इस ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले व्यक्ति लुईस ब्रेल जी का इस दिन जन्म हुआ था। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बेटा देखो, जब कभी भी दिवसों की चर्चा होगी तो उससे पहले उस माह में पड़े हुए सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवसों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। 1 जनवरी डीआरडीओ स्थापना दिवस, 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे और 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले जयंती, 4 जनवरी इसी के आगे लिख देना बेटा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब बेटा आज के प्रश्नों की चर्चा करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए। और अगर आपका संकल्प है खाकी वस्त्र पहनने के लिए, खाकी वर्दी धारण करने के लिए, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैच से जुड़ जाना चाहिए। इसी के साथ होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच तो चल ही रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्पेशल डिस्काउंट, आप सभी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बड़ी कोड के साथ आप 50% डिस्काउंट कंप्लीट एप्लीकेशन पे पा सकते हैं। अब बेटा देखो, आज का पहला प्रश्न से पहले हम लोग उन महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं और उनके गुरुओं के बारे में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। महान सिकंदर, जिनको सिकंदर महान, अरस्तु उनके गुरु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते हैं? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किसको मानते हैं? महादेव गोविंद रानाडे जी को। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। देखो बेटा, गुरुओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना। उसी क्रम में बेटा इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। फिर बेटा प्रश्न, चलो पहले प्रश्न देख लें, उसके बाद इन पे चर्चा करें क्या। चलो पहला प्रश्न आपके समक्ष आता है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर एआई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? अब बेटा एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ पे बेटा किस चीज पे एआई से मदद ली जाएगी? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? चीजों को थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट किया जाएगा। जहां पे एक इंसान की जरूरत थी, 2 इंसानों की जरूरत थी, वहां किसी एक मशीन से ही वो काम करा लिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में ये जो पहला राष्ट्रीय स्तर पे एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। कहां बेटा? गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाना, कृषि क्षेत्र में नए खोज करना और शिक्षा क्षेत्र में कुछ बेमिसाल करना। स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा 3 क्षेत्रों में कार्य करेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर एआई अनुसंधान संस्थान है। कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। तो ये पॉइंट्स बेटा याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जब गुरुओं की चर्चा कर रहे थे, प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्यों ना सभी की एक बार चर्चा कर ले। जैसे सूरदास जी के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। मीराबाई के गुरु कौन है? मीराबाई जी के गुरु रैदास हैं। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। और ए ह्यूम कौन है? ये बेटा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इनके गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा करें, इनके गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसी के साथ गौतम बुद्ध की चर्चा करें, भगवान गौतम बुद्ध की अलार कलाम इनके गुरु माने जाते हैं। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव और बिरसा मुंडा जी के गुरु आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी कृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते हैं। तानसेन जी के गुरु कौन है? शेख मोहम्मद गौस। बेटा पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वजह से। शौकत अली की चर्चा करें, इनके गुरु बाल गंगाधर तिलक जी हैं। हसन इमाम की चर्चा करें तो इनके गुरु बाल गंगाधर तिलक। जहांगीर के गुरु शेख अहमद फारूक सरहिंदी और औरंगजेब के गुरु शेख मशहूद जी। अमीर खुसरो की चर्चा करें, अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया।
रैदास जी के गुरु रामानंद, रामानंद जी के गुरु राघवानंद। बेटा देखो पॉइंट्स याद रखो कैसे, रैदास जी के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रजानंद जी। बेटा ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो गुरु हैं जो लगातार एग्जाम से पूछे गए, इसलिए याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले थोड़े से इंट्रो, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर एआई अनुसंधान गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया। ये 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर से क्रियान्वित ऑपरेशनल हो गया है। ये ट्रिपल पी मॉडल, अच्छा ये ट्रिपल पी मॉडल किसने दिया था, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ट्रिपल पी मॉडल उस व्यक्ति ने दिया था जिसको हम सभी लोग गूंगा प्रधानमंत्री के नाम से भी संबोधित करते थे, ये इनका निक नेम पड़ गया था, ठीक है। और है कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ट्रिपल पी मॉडल भारत के महान अर्थशास्त्री हैं और इनकी अर्थशास्त्र की व्यवस्था के बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं कर सकते। भारत के महान अर्थशास्त्री तथा भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्रिपल पी मॉडल दिया। ट्रिपल पी मॉडल का फुल फॉर्म जल्दी बेटा कमेंट करके बताना आप लोग कि ट्रिपल पी मॉडल का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देख चर्चा करते हैं। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, किसने महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। अब बेटा ध्यान रखो बेटा, सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी दीप्ति शर्मा जी के नाम पे है जो भारत की हैं और इन्होंने कितने विकेट लिए, 152 विकेट लिए 133 मैचों में। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट जिन्होंने 151 विकेट लिए 123 मैच में। थर्ड नंबर पे नीदा अडार जो पाकिस्तान की हैं 144 विकेट लिए 160 मैचों में। पॉइंट्स बेटा कंफर्म हो गया, ध्यान हो गया, कोई इश्यूज तो नहीं। ऑप्शंस क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जल्दी बताता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। दीप्ति शर्मा जी कितने विकेट लिए इन्होंने, 152 विकेट्स लिए हैं। कितने मैच में, 133 मैच। ऑप्शंस क्या रहा, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन दे देते हैं बेटा, अरुणाशिमा, जोसिन ओंगावी, काम्या कार्तिकेयन या रीना कौशल जी। बेटा ध्यान रखो, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला की चर्चा करें तो ये बेटा बनी है काम्या कार्तिकेयन, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शंस नंबर रहा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। इसके साथ याद रखना इनकी एज कितनी है, इनकी एज मात्र 18 साल है। 18 साल की उम्र में आप लोग बेटा यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं और उस समय ये दक्षिणी ध्रुव को फतेह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इन्होंने क्या किया, इन्हीं के इसी रिकॉर्ड के साथ एक रिकॉर्ड और याद रखना, इन्होंने आर्कटिक ध्रुव पे पहुंचने के लिए 115 किलोमीटर की स्केटिंग की है। क्या बेटा, 115 किलोमीटर की स्केटिंग की है, ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आयुष्मान भारत योजना में 2025 के दौरान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हुए। बेटा 2025 में चर्चा करें, आयुष्मान योजना में 2 राज्य शामिल होते हैं, एक बेटा उड़ीसा शामिल होता है, दूसरा यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली, ये दोनों और शामिल हो गए। इसी के साथ अब एक ऐसा राज्य भी बनता है जो अभी तक आयुष्मान योजना में नहीं शामिल हुआ है, वह राज्य है पश्चिम बंगाल। शामिल है परंतु ये पूर्ण रूप से शामिल नहीं है, पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ, यही एकमात्र राज्य बना हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न आगे मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन क्या रहा, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन है। अब बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले हुरून इंडिया लिस्ट आई, ये लिस्ट है क्या, ये लिस्ट भारत के अमीरों की लिस्ट जारी करता है कि भारत में कौन सबसे ज्यादा अमीर है, किसके पास सबसे अधिक धन है। इसी में बेटा सबसे अमीर महिला की चर्चा कर रहा है, वो भी प्रोफेशनल की चर्चा कर रहा है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा है जो किसी न किसी जॉब की मदद से अपनी इस रिचनेस को पाया है। ये जॉब की मदद से सबसे ज्यादा रिचनेस किसने पाया, जयश्री उल्लाल जी ने पाया। अभी किसने बेटा, जयश्री उल्लाल ने। जयश्री उल्लाल है क्या बेटा, ये याद रखना, ये अमेरिकन क्लाउड कंपनी एरिस्टा नेटवर्क के प्रेसिडेंट है। किसके बेटा, एरिस्टा नेटवर्क के प्रेसिडेंट है। एक पॉइंट बेटा याद रखो, जयश्री उल्लाल की चर्चा करें, एरिस्टा नेटवर्क्स के सीईओ हैं। सत्य नडेला सेकंड नंबर पे बनते जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। थर्ड नंबर पे निकेश अरोड़ा जो पाल्टो अल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं। सीईओस की बेटा ध्यान रखना, सबसे अमीर सीईओस की चर्चा कर रहे हैं तो जयश्री उल्लाला जी हैं जो एरिस्टा नेटवर्क के हैं, और सेकंड नंबर पे क्या है, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इसी के साथ इसकी जो 14वीं लिस्ट है, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों
व्यक्तियों की चर्चा करें तो मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर पे कौन आता है? गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप से हैं। थर्ड नंबर्स, ये लिस्ट बेटा देख लेना, ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, ईगल स्ट्राइक 20 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? ईगल स्ट्राइक मिसाइल। अब बेटा देखो, इसी मिसाइल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है YJ-20 या इंग्ली 20 नाम से भी जानते हैं। इंग्ली 20 ये क्या, ये चीनी भाषा में इसका नाम है। अर्थात ये मिसाइल किसकी द्वारा होगी? ये मिसाइल बेटा चीन की मिसाइल है। अर्थात 6 ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इसको बेटा YJ-20 नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? YJ-20 नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बेटा ध्यान रखो, इस मिसाइल का ये क्या, ये हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। स्पीड क्या इसकी बेटा? स्पीड 6 मैक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रगति शब्द का पूर्ण रूप क्या है? प्रगति शब्द क्या है बेटा? प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इंप्लीमेंट। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंट। अर्थात 7th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने? अच्छा, BRO क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीमाओं पे सड़कें होती हैं, जो भारत की सीमा है उस पर सड़क बनाने का काम किसको दिया जाता है? वो काम करते हैं BRO करती है। अगर उसका काम भी भारत के अन्य ठेकेदारों की तरह बाकी सबको दिया जाने लगा तो ये चीज श्योरिटी है कि सड़क नहीं बनेगी, खुद उससे पहले जाएगी। अब BRO के महानिदेशक किसको बनाएंगे? BRO को महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने हैं। अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, BRO का संगठन कब होता है? स्थापना होती है 7 मई 1960। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विज एल पाथा प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू गई? विज AI जो पैथ लैब है ये बेटा हाल ही में कर्नाटका राज्य में शुरू की गई। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विदेश व्यापार महानिदेशक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग जैन, संजय मल्होत्रा, लव अग्रवाल या रविंद्र कुमार अग्रवाल? बेटा ध्यान रखो, अगर अनुराग जैन की चर्चा करें तो अनुराग जैन भारत के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय सचिव हैं। क्या बेटा? भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं। संजय मल्होत्रा की चर्चा करें तो ये भारत के राजस्व सचिव हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल की चर्चा करें, ये परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। तो बेटा बच्चे कुछ कौन? लव अग्रवाल। लव अग्रवाल जी कौन है? लव अग्रवाल जी भारत के विदेश व्यापार महानिदेशक के महानिदेशक। अर्थात 10वें ऑप्शन नंबर क्या? 10वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत में 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? अब बेटा देखो, पहली अर्थव्यवस्था कौन है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA है। सेकेंड नंबर पे बेटा चीन है। थर्ड नंबर की चर्चा करें, थर्ड नंबर पे जर्मनी आती है। फोर्थ नंबर की चर्चा करें, फोर्थ नंबर पे भारत है। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? फिफ्थ नंबर पे जापान है। अब आपको पता हो गया, चौथी सबसे बड़ी तो बनी है, लेकिन छोड़ा किसको? जापान को। अर्थात 11th का क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, आयुष्मान भारत योजना को अभी तक पूरी तरह लागू न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन कंफर्म हो गया, पश्चिम बंगाल। 12वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, भारतीय खाद्य निगम FCI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, ठीक है। अब FCI क्या है? FCI को बेटा ध्यान रखना है, 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना होती है। 5 क्षेत्रों में इसका कार्यालय भी है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब बेटा ये काम क्या करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये भारत के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP पे अनाज खरीदने का कार्य करती है और फिर उसका वितरण करती है। ऑप्शंस क्या रहा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का ए बिल्कुल सही हो जाता है। स्थापना बेटा 1955 में नहीं होती, इसकी स्थापना 1965 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रगति बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगति बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगति बैठक का एक उद्देश्य है कि जितने भी लंबी समय से परियोजनाओं की समीक्षा योजनाएं चलती आ रही उनकी समीक्षा की जाए। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, रोसमॉस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रोसमॉस की चर्चा करें, रोसमॉस बेटा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन 15 का बी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, चलो बेटा ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले थे और आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा इंट्रो है, अगर आप अभी भी लेखपाल बनना चाहते हैं और भूमि बैच से नहीं जुड़े तो बेटा कितना इंतजार करोगे? अब तो जुड़ जाओ, यहाँ सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। खाकी संकल्प बैच आपको संकल्प दिलाता है
आपकी खाकी पहनने के लिए। और सुरक्षा बैच क्या है? सुरक्षा बैच उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के लिए, जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करेंगे। सभी की फीस करंट टाइम में बेटा 299 रुपीज है। अगर आप कोड आप यूज करते हैं बड़ी कोड तो 50% डिस्काउंट कंप्लीट एप्लीकेशन पर चल रहा है। एप्लीकेशन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइम टेबल्स हैं, सिलेबस है, वीकली टेस्ट है, ये कंप्लीटली फ्री है। आप इनको आइए, इनको दीजिए। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।